हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ प्रोनाउंस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्रोनाउन की क्लास है, ये क्लास नंबर 8 है। और अब मैं आपको बता दूँ, हमने आपके लिए ऑलरेडी 7 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने बड़ी ही डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है कि जो प्रोनाउंस हैं वो क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं और उनको ग्रामर में और अपनी स्पोकन में आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसान था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको वॉच कर सकते हैं, बट राइट आफ्टर दिस वन। और दोस्तों, अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास के बारे में कुछ बताऊं तो वहाँ पे मैंने एक जनरल सा आइडिया ज़रूर दिया है कि आपको ये जो जितनी भी तरह के प्रोनाउंस हैं इनको आप कैसे एक ही सेंटेंस से याद रख सकते हो। उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। दो प्यारे प्यारे डॉग रातों रात ईमेल करके इतने इतने रह गए। दो प्यारे प्यारे डॉग रातों रात ईमेल करके इतने रह गए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, आप वो क्लास भी देख सकते हो। और उसके बाद हमने उसके कुछ केसेस की बात की कि जो प्रोनाउंस हैं इसके कितने तरह के केसेस हो सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जेनेटिव, पॉजेसिव, बहुत सारी हमने बातें की वहाँ पे। और उसके बाद सेकंड क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव, आगे चले थर्ड क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात की और एक सीक्वेंस में हमने सारी चीज़ें पढ़ी। और लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और उससे भी पहले हमने बात की और इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपके लिए प्रोनाउन क्लास 8 लेकर आए हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोनाउन क्लास नंबर 8 एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों, अब रिलेटिव जैसे मैंने वर्ड कहा तो आपके दिमाग में कुछ तो चला होगा। रिलेटिव मतलब जिसमें किस चीज़ का संबंध होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मतलब मेरा उनके साथ कुछ ना कुछ संबंध है। कोई मम्मी पापा, चाचा ताई, यानी मामा मामी, तो सभी के साथ मेरा कोई ना कोई रिलेशन है। बस ठीक है। वैसे ही इस अगर बात की जाए रिलेटिव प्रोनाउन की, तो इसका भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन होता ही है। आप जानते हैं, अगर प्रोनाउंस की बात करें तो स्पेसिफाई क्लियरली आप जान जाओगे, समझ आता भी होगा कि इसका अगर रिलेशन होगा। तो देखो, वर्ड से भी पता चल रहा है। प्रोनाउन यानी किससे रिलेशन होगा, नाउन से रिलेशन होगा। नाम से भी देख सकते हो प्रोनाउन। तो मैंने पहले कहा है कि नाउन के बदले जिस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है वही तो होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का रिलेशनशिप किसके साथ है, किसके साथ इसका रिलेशन है, नाउन के साथ ऑब्वियसली। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका रिलेशन बताता है नाउन के साथ। किसका रिलेशन बताता है, नाउन के साथ बताता है। प्रोनाउन का रिलेशन नाउन के साथ होता है। सिंपल थिंग इज देयर। तो ये बहुत आसान है समझना। और अब जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अगर इन रिलेटिव प्रोनाउंस को हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, यहां तक अगर आप सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हो, राइट। हु गोज, हु इज गोइंग, whom were you talking to, whose is this car, ये कार किसकी है, whose is this car, right. What is your purpose of learning English, right. Which is your bag. So अभी इसको हम दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनको तो शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन हियर वी आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स, अभी वर्ड्स कह रहा हूँ, दीज प्रोनाउंस इन बिटवीन द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में इनको इस्तेमाल करेंगे। और ये किसका, अगर बीच में इस्तेमाल करेंगे, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इनको रिलेशन भी बताना पड़ेगा। और किसके साथ बताना पड़ेगा, नाउन के साथ। किसके साथ बताना पड़ेगा, नाउन के साथ, राइट। नाउन के साथ बताना होगा रिलेशनशिप, राइट। नाउन के साथ बताना होगा रिलेशनशिप। यहां पे हम क्या फिल करेंगे, प्रोनाउन, जो कि हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच में से जो अप्रोप्रिएट होगा, जो सही होगा, यहां पे हम फिल करेंगे। और उसे अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करना है तो रिश्ता भी बताना पड़ेगा, किसके साथ, नाउन के साथ। बहुत आसान है समझना, ठीक है। अगर इन्हीं चीजों को आप सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हो, हु इज गोइंग, whom were you talking to, in that way, so उसी कंडीशन में सेम चीजें, दैट एक्सक्लूडिंग दैट, सेम चीजें आपकी क्या बन जाती हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाती हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस ना स्पोकन की कहीं ना कहीं बैकबोन मानी जाती है। और अगर आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड इन अ गुड वे, एंड you must use these many things in your spoken language, and with that your written English, or I would say in your competitive exams. So let's talk about how we are going to learn this. दोस्तों, सिंपल सी बात है। अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखनी है, उसमें आपने ध्यान से देखना है कि कौन पर्सन क्या कर रहा है, दैट्स इट। तो आपके लिए वीडियो क्लिप ये है। Here is your teacher. Thank you.
तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देखी, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की ओर लाना चाहता हूं, वो पर्सन जो ऑफिस में बैठता है, जो ऑफिस में काम करता है, ठीक है। दूसरी ओर दूसरा पर्सन, उसके बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस बता दिया कि उस दूसरे पर्सन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम उस पर्सन की बात करेंगे जो ऑफिस में बैठता है। तो कैसे? आई नो द पर्सन, मैं उसे जानता हूं। कौन? जो ऑफिस में बैठता है, मैं उस पर्सन को जानता हूं। आई नो द पर्सन जो ऑफिस में काम करता है, ठीक है। इस कंडीशन में कौन काम करता है? जो ऑफिस में बैठता है, यानी वो खुद काम करता है। यानी ये कोई पर्सन है जो कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ये खुद काम करता है, ये खुद काम करता है माय डियर फ्रेंड। ये जो ऑफिस में कोई पर्सन बैठा है, ये खुद काम करता है, ठीक है, ठीक है जी। राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं जरा। बात उसी पर्सन की जाएगी जिसको सेम पर्सन, अब वही पर्सन वही है जो ऑफिस में काम करता है, यहां वो खुद काम करेगा। तो जब कोई पर्सन खुद काम करता है, आई नो द पर्सन हु, यहां पे जब कोई पर्सन खुद काम करेगा ना, जब कोई पर्सन खुद काम करेगा, हु वर्क्स इन द ऑफिस, तो आपने देखा वीडियो में कौन काम कर रहा था? जो चेयर पे बैठा था वही तो काम करता है। जब वही पर्सन काम करता है तो आप लगाते हो हु। कौन सा? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जब वही पर्सन काम करेगा तो आप क्या लगाओगे? हु। दोस्तों मैं आपको इसके मीनिंग बता सकता हूं। इसके मीनिंग क्या होंगे? हु का मीनिंग जो कहा जाएगा, इसका मीनिंग भी आप जो मान सकते हो, जिसे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? जिसका। वट का मीनिंग भी जो होता है लगभग, विच का मीनिंग भी वही है, वट दैट का मीनिंग भी वही है। मीनिंग वाइज आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, लेकिन अगर आप इसको यू से समझोगे, क्या बात की जा रही है वो समझोगे, तो बहुत आसान है। तो मैं फंक्शनैलिटी बता रहा हूं कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि अगर पर्सन खुद काम करे, देखो मैं क्या बता रहा हूं, आई नो द पर्सन, मैं उस इंसान को जानता हूं, हु यानी जो काम करता है इन द ऑफिस। तो बात किसकी की जा रही है? जिस पर्सन को आपने चेयर पे बैठा देखा, वही तो काम करता है ऑफिस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ? कोई दूसरा पर्सन, उन्हीं ऑफिस में जो पर्सन बैठे हैं उनके पास कोई दूसरा पर्सन आया, कोई दूसरा लड़का आया, उन्हें टी सर्व करके चला गया। तो उस कंडीशन में क्या वो जो पर्सन चेयर के ऊपर बैठा है उसने कुछ किया? वो तो हिला तक नहीं, यानी उसमें कोई काम नहीं किया है, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो कैसे? मैं यहां पे इस एरो से समझा रहा हूं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, राइट, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एरो देखना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ऊपर कैसे काम किया जा रहा है? देखो आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कोई पर्सन आया और टी सर्व करके चला गया, तो दूसरे वाले पर्सन ने तो कुछ किया ही नहीं। जो पर्सन चेयर पे बैठे थे उनका तो कोई काम रोल नहीं है, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, तो उनको टी सर्व की गई किसी और के द्वारा, तो उनके ऊपर काम हुआ। एरो से दिखाया मैंने यहाँ पे, उनके ऊपर काम हुआ, राइट। तो अभी इसी चीज को सेंटेंस में कैसे कहेंगे? आई नो द पर्सन, मैं उस इंसान को जानता हूं, राइट, whom टी वॉज सर्व्ड। तो अब जिसको टी सर्व की गई, किसको की गई? जिसे टी सर्व की गई। तो अगर तो किया होता खुद काम किया होता, अगर उस पर्सन की बात मैं उसी पर्सन की कर रहा हूं जो चेयर पे बैठा है, याद रख लो, बात सिर्फ और सिर्फ चेयर पे पर्सन जो बैठा है उसी पर की जा रही है, उसी की बात की जा रही है। पहले उसने खुद काम किया, आई नो द पर्सन हु वर्क्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करता है तो खुद ही करता है, राइट। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? आई नो द पर्सन, उसी सेम पर्सन की बात की जा रही है जिसे टी सर्व की गई, लेकिन अब उसने खुद काम नहीं किया, यहां पे वो खुद ऑफिस में काम करता है। अब यहां पे किसी दूसरे ने उस पर काम किया है, तो ब्लैक एरो से मैंने समझा दिया, तो ब्लैक एरो क्या कहलाएगा यहां पे? whom, ठीक है। तो आई नो द पर्सन whom कह सकते हैं आप, आई नो द पर्सन whom टी वॉज सर्व्ड, जिन्हें टी सर्व की गई, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया जो चेयर पे बैठे हैं। तो समझ आता होगा, अगर पर्सन खुद काम करे तो आप क्या लगाओगे? हु, ठीक है। हिंदी मीनिंग ठीक है, हिंदी मीनिंग से समझ आ जाएगा, लेकिन आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। मतलब आपको ऊंचे लेवल पे जाना है तो आप हिंदी को मतलब एक प्लान बी मान करके चलिए। प्लान ए क्या कहता है? सेंस लीजिए। और सेंस क्या है? सेंस ये कहती है कि जब पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो खुद काम करता है या खुद कोई काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप हु कहोगे। अगर उसके ऊपर काम किया जाता है, जैसे आई नो द पर्सन जिसे टी सर्व की गई, किनको की गई? किसी सर को की गई, केशव को की गई, केशव सर को की गई, कहां पे? जहां भी किया हो, उनके ऊपर काम किया है, खुद कुछ नहीं किया उन्होंने, उनको टी सर्व की गई, ये काम उनके ऊपर किया, तो इसके लिए हमने क्या लगाया? whom, जिन पर, ठीक है, जिससे मतलब, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं
मैं उस लड़की को जानता हूं जो ऑफिस में आती है। तो लड़की खुद आती है, ऐसा तो है नहीं कोई उसे डोली में उठा करके लाता है, किसी तरीके से ला रहा है, कोई कार में ला रहा है। तो अगर लाता भी होगा, उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हम। तो मैं उस लड़की को जानता हूं, आई नो द गर्ल, जो ऑफिस आती है, खुद आती है ना वो, हु कम्स टू ऑफिस। बहुत आसान है। मैं उस लड़की को जानता हूं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। आई नो द गर्ल हु स्पीक्स, खुद बोलते हैं ना वो, हु स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। बहुत आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो द पर्सन, जिसे मैंने जिसे आपने पढ़ाया। आई नो द पर्सन, जिसे आपने पढ़ाया। तो उसने कुछ नहीं किया, आपने उसे पढ़ाया है, तो क्या आपने उसके ऊपर एक्शन किया है, तो आप लगाओगे हु। बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखो, आपने एक और वीडियो क्लिप देखनी है, उसमें आपने क्या देखना है, आपने उस वीडियो को देखो, मैं एक्सप्लेन खुद करूंगा आपको, आप समझ जाओगे। अब पहले क्लिप में क्या देखोगे, कोई पर्सन आएगा जो बोलेगा कुछ, वो सुनना है आपको क्या कहता है, ठीक है। और दूसरी वीडियो में कुछ होगा, उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिकू, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। चलिए ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। आपने वीडियो में क्या देखा, कोई लड़का आया जिसका नाम चीकू है, क्या 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 बोला, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो लड़का खुद इंग्लिश सीखना चाहता है ना, तो अब कैसे बनेगा सेंटेंस, मैं उसे जानता हूं क्योंकि उसका नाम चीकू है। तो मैंने क्या कहा, दिस इज द बॉय। अगर मैं उसको सामने खड़ा करूं आपके सामने, जो अभी पिक्चर में है, आप देख भी सकते हैं साइड में, जो साइड में आपको इमेज दिख रही है, वीडियो क्लिप दिख रही है। हेलो फ्रेंड्स, यह वो लड़का है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। तो इंग्लिश तो खुद सीखेगा, काम तो खुद करेगा, तो क्या होगा, आप क्या लगाओगे, बोलो। मैंने क्या कहा, दिस इज द पर्सन। आप वीडियो क्लिप में देखिए, दिस इज द पर्सन जो इंग्लिश सीखना चाहता है। काम खुद करेगा कि कोई और करवाएगा, इंग्लिश तो खुद सीखेगा, तो हु आएगा यहां पे, राइट। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। बिल्कुल आसान है। अब दूसरा क्या है, गुड मॉर्निंग चीकू। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेयर इज योर नोटबुक। ओके राइट। काम क्यों नहीं किया, सर घर में लाइट नहीं है। सिर्फ आपके घर में लाइट नहीं थी, आपके घर में लाइट नहीं थी। वीडियो में देखा आपने क्या चल रहा था वीडियो में, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है जिसको थप्पड़ मारा अभी। जिसको मैंने थप्पड़ मारा तो उसने तो कुछ नहीं किया, जिसको मैंने थप्पड़ मारा तो उसने तो कोई काम किया ही नहीं, तो मैंने थप्पड़ दे दिया उसको, ठीक है। बहुत आसान है समझना। दिस इज द बॉय हुम आएगा, क्योंकि उसने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, थप्पड़ मार दिया जिसे मैंने थप्पड़ मारा था पिछले कल, ठीक है। तो उसने तो कोई काम नहीं किया, राइट। मतलब उसने ना कुछ किया, बस उस पर थप्पड़ मारने की जो बात की वो मुझसे संबंधित है, तो मैं हुम कहूंगा यहाँ पे। दिस इज द बॉय हुम आई स्लेप्ट यस्टरडे, राइट, हुम आई स्लेप्ट यस्टरडे, जिसे मैंने कल थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज द बॉय जो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो क्या लिखोगे, हु, तो खुद सीखेगा। और दूसरे सेंटेंस में, दूसरे क्लिप में आपने क्या देखा, किसी को थप्पड़ मारा तो उसने तो कुछ किया ही नहीं, थप्पड़ किसी और ने मारा, यानी उसके ऊपर काम किया गया, किसी दूसरे ने उसके ऊपर काम किया। तो उस कंडीशन में क्या कहा गया, दिस इज द बॉय हुम आई स्लेप्ट, जिसे मैंने मारा, हुम आई स्लेप्ट। क्या कहा, हुम आई स्लेप्ट, क्या कहा, हुम आई स्लेप्ट। बहुत आसान है, हुम आई स्लैप्ड, सॉरी स्लैप्ड नहीं है, स्लैप्ड है, राइट, सॉरी स्लैप्ड नहीं है, स्लैप्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक और लड़की है जो वहां रहती थी, वो अपनी फैमिली के लिए मर गई। मतलब फॉरगिव माय लैंग्वेज, वहां पे कोई लड़की थी जिसने अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, कुछ ऐसा हुआ। तो क्या है सेंटेंस, क्या कहता है, तो कुर्बान वो खुद हुई, तो एक्शन उसने खुद किया, तो क्या लगाओगे, ऑफ कोर्स हु लगाओगे। क्या कहोगे, द गर्ल जो वहां रहती थी, या जो वहां पे रही, जो वहां पे रहती थी, द गर्ल हु लिव्ड देयर, जो वहां पे रहती थी, डाइड फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए उसने अपना त्याग कर दिया, मतलब शी इज नो मोर, ऐसे कहेंगे, डाइड फॉर हर फैमिली। तो खुद किया उसने, ठीक है, ये है। अगर बंदा खुद काम करे, कोई पर्सन खुद काम करे, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो, हु, फील लेना, ठीक है, फील इंपॉर्टेंट है। मीनिंग वाइज जा रहे हो तो दोनों का ही मतलब जो है, हाँ अगर स्पेसिफिकली मीनिंग चाहते हो तो हु का मतलब जो है, हाँ हुम का मतलब जिसे या जिसको होगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, द गर्ल। अब देखो द गर्ल, कोई लड़की है, कोई लड़की है, द गर्ल, चलो कोई लड़की है जिसे मैंने पढ़ाया, हैज बिकम अ डॉक्टर। कोई लड़की है जिसे मैंने पढ़ाया, वो डॉक्टर बन चुकी है। तो क्या उसने खुद काम किया, मैंने पढ़ाया उसे, तो क्या लिखा जाएगा, मैंने पढ़ाया, यानी मैंने उसके ऊपर काम किया, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, हुम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हुम कहा जाएगा। तो मैं आपको टेक्निकली दो चीजें बताना चाहता हूं, वो क्या है,
कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हु को ये जो हु हमारा हु होता है, हु, इसे आप सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हो, सब्जेक्टिव केस के लिए। और जो हुम है, जो हुम होता है WHOM, हुम, इसे आप ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हो। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, यानी आप इसे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस हु को यहां से हटा भी देता हूं, द पर्सन वर्क्स इन ऑफिस, कौन पर्सन? जिसकी बात की गई थी। अगर मतलब हु से क्या पता चल रहा है? हु एक कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस हु को हटा दूं तो क्या समझोगे? द पर्सन वर्क्स इन ऑफिस, ठीक है। अब यहां देखो, द पर्सन, टी वर्ड सब सेंसलेस है, तो वहां पे आप क्या समझोगे? हु लग रहा है, वहां पे हुम लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, फेल क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट खुद काम करे, अगर पर्सन यहां पे खुद काम करे तो क्या लगाना? हु कहना, ठीक है। अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो आप कहना हुम, क्या कहना? हुम। अब देखिए जरा, खुद पर्सन ने कुछ नहीं किया, टी किसी दूसरे ने सर्व की, तो जिसे टी सर्व की वहां के लिए आप क्या लगाओगे? जिसे टी सर्व की, उसके लिए आप क्या लिखोगे? जिसे, इन द सेंस ऑफ जिसे, जिसे के लिए, जिसके लिए, तो उसके लिए आप क्या यूज इस्तेमाल करोगे? हुम कहोगे। बहुत आसान है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ये आप ट्राई करोगे। शी इज द गर्ल, कोई लड़की है, मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, तो क्या लगाओगे? तो खुद ही बोलेगी इंग्लिश, तो क्या लगाओगे? अपने जरा कमेंट करके दिखाना मुझे, आपको समझ आया है या नहीं आया है। शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है जो इंग्लिश बोलती है अच्छी तरह से, राइट। तो कमेंट में बताना आप यहां पे क्या फील करोगे, राइट। तो रिपीट कर देता हूं, जब सब्जेक्ट खुद काम करे, हु वर्क्स, खुद काम करता है, ऐसा पर्सन जो खुद ऑफिस में काम करता है, तो हु लगाओगे। जो ऑफिस में मतलब सब्जेक्ट काम करता है, जिस कंडीशन में सब्जेक्ट खुद काम करे, यानी जो पर्सन है ये खुद काम करे, तो उस कंडीशन में क्या कहोगे? उस कंडीशन में क्या कहोगे? हु कहोगे, राइट। अगर वो पर्सन, द पर्सन, उस पे कोई काम करे, टी वॉज सर्व, उस पे उसको चाय दी गई है, उस कंडीशन में हुम कहना। बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर पर्सन खुद काम करे तो क्या लगाना? हु, द पर्सन। अगर पर्सन खुद काम करे तो हु कहना, अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो हुम कहना। दैट्स ऑल इन द फर्स्ट हाफ। लेट्स गो फॉर सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हल्का सा रेज किया गया है। सो सी यू देयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट 2 प्रोनाउंस को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। घबराइए मत। सेकंड पार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के आऊँगा। हुज और व्हाट की यूसेज, किस तरह से आप उससे संबंधित चीज़ें बोल सकते हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिटेक्ट कर सकते हो, करेक्ट बोल सकते हो, करेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा विच एंड दैट। सो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस की जो वीडियो क्लास रहने वाली है, 3 फेजेस में चलेगी, 3 पार्ट्स इसके बनेंगे। फर्स्ट पार्ट वुड बी ऑन फर्स्ट पार्ट वुड बी ऑन हु एंड हुम, जो कि चला हुआ है। सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा हुज एंड व्हाट। थर्ड पार्ट में हुम, दिस विच एंड दैट, राइट, दिस विच एंड दैट। सो ये इनको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पे देखना, आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हल्का सा आपके लिए रेज किया गया है। यहाँ पे हु और हुम को पहले ही लिखा गया है, ठीक है, हु को पहले ही लिख दिया गया है। लेकिन जो हमारी जो हिंदी होती है, जो हमारी जो भाषा होती है, उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लमेटिक्स मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम बोलते हैं ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं हम इनकरेक्ट ज़रूर बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, चीकू लर्न्स इंग्लिश। चीकू इंग्लिश सीखता है। आपको लगा सेंटेंस बिल्कुल सही है। चीकू इंग्लिश सीखता है, हु इज़ माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है। तो आपको बिल्कुल आपको ये लगेगा इसमें सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू गाइस, ऑल दीज sentences आर इनकरेक्ट। सो हाउ टू डिटेक्ट द एरर एंड व्हाट इज द एरर, जस्ट सी दैट। तो क्या बात कर रहा हूं, चीकू लर्न्स इंग्लिश, चीकू इंग्लिश सीखता है, ठीक है। आगे क्या कहा, जो कि मेरा दोस्त है। तो मैं आपको पहले ही वीडियो में शो करवा चुका हूं कि हु और हुम का इस्तेमाल आप क्यों करते हो, किस लिए करते हो, फॉर पर्सन्स, जब आपने पर्सन्स की बात करनी हो। और एक टेक्निकल वर्ड आपको और सिखाना चाहता हूं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है नाउन। तो नाउन, तो क्या समझ में आता है कि हु और हुम, आपको समझा दे रहा हूं, बता रहा हूं कि हु और हुम जितनी भी चीज़ें, इनकी सभी चीज़ों के साथ लगभग सभी के साथ स्पेसिफिकली हु और हुम के साथ एंटीसीडेंट होगा, यानी इसके साथ पहले कोई नाउन होगी, ठीक है। नाउन होगी तो यहाँ भी नाउन है।
हु के पहले नाउन है इंग्लिश, ठीक है जी। यहाँ पे हु के पहले नाउन है टीचर, ठीक है। यहाँ पे भी हु के पहले नाउन है कंपनी, यानी नाम है, ठीक है। नाम तो है, लेकिन आप यूसेज देखिए, यूसेज देखिए, हु और हुम आप क्यों लगाते हो फॉर पर्सन्स, दैट्स व्हाई वी शोड फ्यू ऑफ द थिंग्स। इसीलिए हमने आपको पर्सन्स दिखाए वीडियोस में, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को ऑफिस में काम करते हुए दिखाया, ताकि पर्सन्स की जो बात है आपको समझ आ जाए कि हु और हुम आप सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए लगाओगे, ठीक है। समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। चीकू लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। तो मेरा दोस्त कौन है? चीकू है। तो यानी, और मैंने क्या कहा आपको, हु और हुम किसके लिए इस्तेमाल करने हैं? इसके एंटीसीडेंट के लिए, नाउन के लिए, ठीक है। आप मान सकते हैं कि यार ये भी इसका एंटीसीडेंट हो सकता है, लेकिन क्या आप हु और हुम इंग्लिश के लिए लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। आपको हु और हुम को पर्सन्स के बाद कहना होगा, क्योंकि अब आता हूं इसके डेफिनेशन पे, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेशन बताते हैं किसके साथ? नाउन्स के साथ। लेकिन नाउन्स कैसी हो? हु और हुम के केस में प्रॉपर नाउन हो, यानी पर्सन हो। प्रॉपर नाउन भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पर्सन, पर्सन्स की बात हो, सिंपल। तो सेंटेंस किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा? अब यहां पे क्या हुआ दरअसल, यहां पे हु नाउन के लिए तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पर्सन्स के लिए नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस गलत कहा जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हु को चीकू के बाद कहना होगा। कैसे? आइए देखते हैं। राइट, चीकू, ठीक है। अब मेरा दोस्त कौन है? चीकू। हु इज माई फ्रेंड बनेगा आप चीकू हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है। हु इज माई फ्रेंड, चीकू जो मेरा दोस्त है, लर्न्स इंग्लिश, इंग्लिश सीखता है, लर्न्स इंग्लिश। तो अब समझ में आता होगा आपको। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही माना जाएगा। हाँ, हमारा माइंड इसके मीनिंग को समझ लेता है, लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो ग्रामर में जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो यही एरर दी जाती है, चीकू लर्न्स इंग्लिश हु इज माई फ्रेंड। तो आपका दोस्त चीकू है, इंग्लिश नहीं है। जब आप हु लगा रहे हो तो आपको चीकू पे ध्यान रखना है, यानी पर्सन की बात करनी है। इंग्लिश आपकी दोस्त हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन क्या वो पर्सन है? नो। सो व्हाई वी यूज हु और हुम फॉर पर्सन्स, राइट। दूसरे सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? कॉमा लगाना चाहिए, ठीक है। हर्षा इज ए टीचर हु वॉज माई स्टूडेंट। हर्षा मेरी एक स्टूडेंट थी, है ना, जो कि एक टीचर है, आजकल टीचर बन चुकी है मतलब, ठीक है। तो कैसे करेक्ट करेंगे? हर्षा जो कि जो मेरी स्टूडेंट थी, हर्षा जो मेरी स्टूडेंट थी इज ए टीचर, इस तरह से बनेगा। हर्षा हु वॉज माई स्टूडेंट, हु वॉज माई स्टूडेंट, हु वॉज माई स्टूडेंट। तो मेरी स्टूडेंट कौन थी? हर्षा थी। हर्षा हु वॉज माई स्टूडेंट, यहाँ पे भी कॉमा लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा। हर्षा हु वॉज माई स्टूडेंट, ठीक है। हर्षा हु वॉज माई स्टूडेंट इज अ टीचर। अब क्या है? एक टीचर है, इज अ टीचर। तो इस तरीके से ग्रामेटिकली सेंटेंस सही होगा। आपको यहाँ भी सही लग सकता है, लग रहा होगा, क्योंकि हमारा माइंड मीनिंग समझता है, लेकिन मीनिंग थोड़ी समझना, आपको सेंटेंस करेक्ट करना है ग्रामेटिकली, राइट। हर्षा हु वॉज माई स्टूडेंट इज ए टीचर, ये सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक है जी। तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत मार्क करता हूँ, नीचे वाला सेंटेंस सही मार्क करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। राम वर्क्स इन अ कंपनी हु इज वेरी ऑनेस्ट। तो दोस्तों ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट कौन है? राम है। चलिए मान करके चलते हैं, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप कंपनी के लिए हु नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हु और हुम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप पर्सन्स के लिए ही करते हो। और अगर ऐसा है तो हु को किसके साथ लिखना चाहिए? राम के साथ लिखना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम हु इज वेरी ऑनेस्ट, राम हु इज वेरी ऑनेस्ट, राम जो कि बहुत ऑनेस्ट है, राम हु इज वेरी ऑनेस्ट, honest works in a company, right? Works in a company, right? राम जो कि बहुत ऑनेस्ट है, वर्क्स इन अ कंपनी। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने सेंटेंस को करेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब जो सेंस थी वो क्या कहती थी? आपने हु और हुम, जो भी है, हुम का एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं है,
आपने हु को किसके लिए इस्तेमाल करना है, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करना है, और नाउन जो होगी, ठीक है, और कैसा नाउन हो, पर्सन हो, तो इसके एंटीसीडेंट के साथ लगाओगे, यानी नाउन के साथ, ठीक है जी। ये पर्सन हो हु के लिए, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो भी कर लीजिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई वुड सी यू नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड प्रोनाउन क्लास 2। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।